वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास, आला अस्करी क़यादत, वफाकी वज़रा, कौमी सलामती कमेटी के अरकान और दीगर सीनियर अफसरान की शिरकत। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा की भारतीय यकतरफ़ा इक़दामात के खिलाफ तजावीज़ पेश, सिंध तास माहिदा मनसूखी या मुअत्तली के मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर। अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद, आलमी अदालत इंसाफ में केस या वर्ल्ड बैंक से सालिसी के ऑप्शन पर भी गौर। भारत के साथ शिमला मुआहिदा समेत तमाम दो तरफा मुआहिदों का सरनो जायजा। भारतीय एकतरफा इक़दामात पर मौसर और कानूनी रद्द-ए-अमल तैयार किया जाएगा। भारत की जानिब से किसी किस्म की मुहिम जोई का मौसर जवाब देने की हिकमत अमली भी तय की जाएगी। इंडियन गवर्नमेंट शवाहिद और सबूत के बगैर फौरन इसका इल्जाम पाकिस्तान पर धर देती है, लेकिन इसके शवाहिद या सबूत मुहैया नहीं करती। इंडस वाटर ट्रीटी महज पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान मुआहिदा नहीं है, बल्कि इसकी आर्बिट्रेशन वर्ल्ड बैंक ने की है और इसकी इंटरनेशनल गारंटीज मौजूद है। सिंध तास मुआहिदे को छेड़कर इंडियन गवर्नमेंट ने खित्ते में कशीदगी को हवा दी है। पाकिस्तान और भारत के बीच मीनिंगफुल डायलॉग के जरिए मसाइल को हल किया जाए, जिसमें सबसे अहम मसला कश्मीर में इस सवाब राय है। भारत के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर कौमी क़यादत यकज़बान। भारत को वैसा ही जवाब मिलेगा जो वो करेगा। भारत ने जो ऐलानात किए वो गैर मुनासिब हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का दो टोक मौक़िफ़, कहा भारतीय हुकूमत के बयानात का भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत ने कोई एक्शन लिया तो हम भी तैयार हैं। भारत के पास अगर कोई शवाहिद हैं तो पेश करे। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं, शवाहिद के बगैर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी भारत का वतीरा है। भारत सिर्फ इल्जामात लगा रहा है, अगर उसके पास कोई सबूत है तो पेश करे। पाकिस्तान की भारत में मुदाखलत की पॉलिसी नहीं, कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी भारतीय मुदाखलत का सबूत है। भारतीय इक़दामात गैर दानिशमंदाना है। भारत एकतरफा तौर पर मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। मानी खेज मुज़ाकरात के जरिए मामलात को हल किया जा सकता है। भारत खित्ते का अमन तबाह करने पर तुल गया। दरिया झेलम और चनाब का पानी रोक लिया। भारत ने दरिया झेलम का 5000 क्यूसिक और दरिया चनाब का 7000 क्यूसिक पानी रोका। दरिया झेलम में आज पानी का बहाव 44,000 क्यूसिक और दरिया चनाब में 22,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। भारत ने दरिया चनाब पर 2 पन बिजली मंसूबे तामीर कर रखे हैं। हिंदुस्तान ने दरिया झेलम पर भी गैर कानूनी कृष्ण गंगा और वोला बैराज बना रखे हैं। भारत इससे कबल भी मुसलसल आबी जारियत का मुजाहरा करता रहा है। भारत अपने मज़मूम अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होगा। पाकिस्तान अपने दफा का पूरा हक और सलाहियत रखता है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पीटीआई अपनी कौम और पाक अफवाज के साथ मुत्तहिद और यकज़बान होकर खड़ी है। सिंध तास मुआहिदा कानूनी तौर पर मुअत्तल नहीं हो सकता। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अरकान की भी भारतीय इल्जामात की मजम्मत। चेयरमैन कमेटी ने कहा, हम अपनी फोर्सेज के साथ हैं, इस मुल्क के लिए हम सब इकट्ठे हैं। सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने कहा कि यह ब्लैक गेम अब खत्म होनी चाहिए। कौमी असम्बली की दिफाई कमेटी में भी भारतीय जारहियत की गूंज। अरकान ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर दम तैयार है। पहलगाम ड्रामा और भारतीय आबी जारियत के खिलाफ लाहौर में मरकजी मुस्लिम लीग का एहतजाज। भारतीय जारियत के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज और मुजाहरे। शुरा ने कहा कि मोदी हुकूमत को पाकिस्तान के पानियों पर कब्जे के मज़मूम अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। रावलपिंडी और पेशावर में भी मुजाहिरीन ने भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। फैसलाबाद में भी आबी जारियत के खिलाफ एहतजाज। शुरा ने भारतीय आबी जारियत को पाकिस्तान की सालमियत पर हमला करार दे दिया। सिंध तास मुआहिदे की मुअत्तली, खुली जारियत और खित्ते में अमन के लिए खतरा है। भारत का इक़दाम इंतहाई इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि मुआहिदे की मुअत्तली बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी और खित्ते में अमन की कोशिशों को सबोताज करने की दानिस्ता कोशिश है। भारत माजी में भी बैनुल-अक़वामी दौरों और अहम मौके पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को सराहता रहा है, उसका सहारा लेता रहा है। सदर क्लिंटन के दौराए भारत के दौरान भी भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में बेगुनाह सिखों का खून बहाया। एक बार फिर पहलगाम में वही पुरानी चाल दोहराई जा रही है। भारतीय इक़दाम इखलाक की दिवालियापन की अलामत और आलमी बरादरी के मुंह पर तमाचा है। आलमी ताकतें, अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की तंजीमें संगीन खिलाफ वर्जी का नोटिस लें।
सिंध में कैनाल्स के मामले पर एहतजाज पर बड़ा ब्रेक थ्रू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात तय पा गई। मुलाकात आज इस्लामाबाद में शाम 4 बजे होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मुलाकात में शरीक होंगे। उधर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गुज़श्ता रोज़ कैनाल मंसूबे मुतालिक पेशरफ से आगाह किया। सिंध हाईकोर्ट में दरियाए सिंध पर नहरों की तामीर के खिलाफ वकला का एहतजाज जारी। वकला ने सिंध हाईकोर्ट की मरकजी इमारत के दरवाजे बंद कर दिए। कराची सिटी कोर्ट का मरकजी दरवाजा भी बंद कर दिया। साइलिन को परेशानी का सामना। वकला का कहना है जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते एहतजाज जारी रहेगा। कराची से ठट्ठा जाने वाली शाहराह पर भी मुजाहरा। घोटकी में कौमी शाहराह पर एहतजाजी धरना भी जारी। सिंध और पंजाब के ट्रैफिक मुअत्तल। अशिया खुरोनोश, गैस, पेट्रोलियम मसनूआत से लदी गाड़ियां भी फंस गई। वज़ारत खजाना ने माहाना मुआशी अपडेट एंड आउटलुक में महंगाई से मुतालिक तखमीना जारी कर दिया। बजट और ईद उल अज़हा से कबल मुल्क में महंगाई में इजाफे का खदशा। वज़ारत खजाना के मुताबिक मई में महंगाई मुमकिन तौर पर बढ़कर 3 से 4% के दरमियान तक पहुँच सकती है। रवा माह अप्रैल में महंगाई 1.5% से 2% के दरमियान रहने की तवक्को है। मार्च 2025 के दौरान महंगाई की शरह 0.69% रिकॉर्ड की गई थी। जुलाई 2024 से मार्च 2025 के दौरान महंगाई की औसतन शरह 5.25% थी। मार्च में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह मजीद कम। पाकिस्तान और एडीबी के दरमियान $1 अरब के कर्ज की फराहमी के लिए मुफाहमत तय पा गई। जरा के मुताबिक पाकिस्तान की कमजोर क्रेडिट रेटिंग की वजह से ये कर्जा पाकिस्तान को एशियाई तरक्याती बैंक की जमानत पर मिल रहा है। जमानत देने के लिए एडीबी 1% भी वसूल करेगा। कर्ज की फाइनल टर्म शीट और कर्ज की फराहमी एडीबी की जानिब से $500 मिलियन की गारंटी की मंजूरी से मशरूत। वज़ारत खजाना ने कहा कि हुकूमत कर्ज 5 साल की मुद्दत के लिए हासिल कर रही है। सूद मजमूई तौर पर 7.6% बनेगा, जिसमें तब्दीली होती रहेगी। हुकूमत ये कर्ज जून में हासिल करने के लिए पुरुमीद। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में S&P ग्लोबल के वफ़द से मुलाकात। वफाकी वज़ीर ने वफ़द को मुल्क की मजमूई मुआशी सूरत हाल, मालियाती इस्तेहकाम और मईशत के कलीदी मुहर्रिकात से आगाह किया। वज़ीर खजाना ने रवा माह के आखिर में S&P ग्लोबल की पाकिस्तान आमद का खैर मकदम किया। कहा कि फिच रेटिंग्स की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी से इस्लाहाती एजेंडे पर आलमी सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा। S&P ग्लोबल भी पाकिस्तान की रेटिंग को फिच रेटिंग की तर्ज पर बेहतर बनाने पर गौर करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेल मुलाकात से मुतल्लिक तौहीन अदालत केस की समाअत जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने रिमार्क दिए। मेरे पास गलती से केस लग गया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने बताया ये केस लार्जर बेंच का था, वहां लगना था। रिपोर्ट अदालत में आ गई है। ये केस गलत तौर पर फिक्स हुआ। सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा कि केस कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब रोस्टम पर आ गए। कहा पार्लियामेंट के 2 पार्लियामेंटेरियंस आपके सामने मौजूद हैं। अदालत के हुक्म की तामील नहीं की जा रही।